नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। धमतरी में आयोजित युवा नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय गंगाजल हाथ में लेकर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन 5 साल बाद सत्ता में रहने के बाद भी इसे पूरा नहीं कर पाई। मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। ओपी चौधरी ने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को संबोधित किया है नशा मुक्ति को लेकर के। जैसे नशा व्यक्ति का कैसे नाश कर देता है सब जानते हैं, और विकसित भारत के निर्माण का जो मोदी जी का महान लक्ष्य है उसमें नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त भारत अत्यंत अनिवार्य कड़ी है। इस दृष्टिकोण से आज उन्होंने कार्यक्रम किया है और आने वाले 100 संडे तक विभिन्न संगठनों, समाज सेवी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, आम जन की सहभागिता से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रण लिया गया है। बालादो बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का सीधा प्रसारण जिला पंचायत सभा कक्ष में देखा गया। कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और नशा इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा। कार्यक्रम में नशा मुक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रावण मास के पावन अवसर पर धमतरी जिले के रुद्री स्थित प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में पहली बार वाराणसी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। संध्या होते ही हजारों दीपों की रोशनी से मंदिर परिसर जगमगा उठा। वैदिक उच्चारण, शंखनाद, घंटियों और डमरू की ध्वनियों के बीच संपन्न हुई इस आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोषों से पूरा वातावरण भक्ति में होता हुआ नजर आया। श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना रहा। ये भव्य आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन गया। ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और जिस रुद्रेश्वर महादेव कॉरिडोर की हम बार बार बात कर रहे थे, ये सब उसमें है। आने वाले समय में भोलेनाथ ने चाहा तो जल्दी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाएगी। मैं समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। एक सफल आयोजन आपने आयोजित किया, और एक अच्छी चीज बनारस वाराणसी के पैटर्न में शिव गंगा के तट का देखने को यहाँ मिला। हर हर शंभू, हर हर महादेव। ये कार्यक्रम जो है प्रथम बार इस धमतरी के प्रांगण पर, धरा पर, चित्रोत्पला महानदी के तट पर प्रथम बार किया गया। तो सभी जगह क्या है कि बनारस जो एक जगह है, बनारस स्थान ऐसा है जहां महानदी की, गंगा मैया की जब आरती की जाती है तो वहां लाइव आरती गायन होता है। और पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी शहर में प्रथम बार लाइव मेरे द्वारा इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, बिना किसी रिकॉर्डिंग को लेकर के लाइव माँ गंगा की आरती को
प्रस्तुत करके सारे ब्राह्मणों के द्वारा माँ गंगा की आरती उतारी गई। ये हम आज रुद्रेश्वर घाट में महानदी गंगा आरती का पहली बार प्रयास किए हैं। कुछ विषय 6-8 महीनों से अचानक मन में हमारी टीम के साथ बैठे तो ख्याल है कि गंगा आरती करानी चाहिए, तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए गंगा आरती कराने का। वैसे हमारा भंडारा लगा 5 वर्षों से लगातार चल रहा है, मगर गंगा आरती का प्रयास पहली बार है और लगातार अभी 3 सोमवार और है, 10, 17, 24। पहला सोमवार था, कुछ गलती हम लोग से भी भीड़ बहुत ज्यादा हो गया था और अगले सोमवार से आगे और अच्छी तैयारी करके अपन उसको करवाएंगे। बस्तर में पवित्र श्रावण मास के अवसर पर मुख्यालय जगदलपुर में द्वितीय वर्ष डाक कांवड़ यात्रा का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने इस धार्मिक यात्रा में सहभागिता की। डाक कांवड़ यात्रा का शुभारंभ जगदलपुर के महादेव घाट स्थित इंद्रावती नदी में विधिवत जल पूजन के साथ हुआ। इसके बाद डाक बम कांवड़िए इंद्रावती नदी का पवित्र जल लेकर करीब 18 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ते हुए प्राचीन रामपाल शिव मंदिर पहुंचे। ग्राम रामपाल पहुंचकर शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मैं रोहन कुमार, गौ सेवक। आज हमने डाक कांवड़ निकाला था जगदलपुर महादेव घाट से। इंद्रावती नदी तट से जल लेकर हम यहाँ रामपाल मंदिर आए थे, जो कि नल युगीन रामायणकालीन युगीन माना जाता है। और यहाँ आकर हमने जलाभिषेक किया। कंटिन्यू दौड़ते हुए 50 से अधिक गौ सेवक थे जो यहाँ पे जलाभिषेक किए हैं। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की यहाँ पे जलाभिषेक करके। साथ ही हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग भी करते हैं। भोलेनाथ के सामने हमने पूजा अर्चना भी की और इसकी मांग भी की। हर हर महादेव। मैं कैलाश ठाकुर लिंगेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी, और ये मंदिर के विशेषता में मैं बात कर रहा हूँ कि ये मंदिर भगवान राम द्वारा पूजनीय है और उनसे पहले भी आपको मान लो चारों युग में इनका वर्ण आता है। ये मंदिर अभी हम लोग आसपास 20-25 गांव से लोगों को जोड़ के समिति के द्वारा श्री श्री लिंगेश्वर सेवा समिति के द्वारा मंदिर निर्माण कर रहे हैं। और इस सावन में सब चारों तरफ से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा से लेके सब आते हैं और उनका हम भी कामना करते हैं कि भोलेनाथ से कि उनका मनोकामना पूर्ण हो। और बाकी आने वाला 17 तारीख को तीसरा सावन सोमवार को इस मंदिर में भव्य कांवड़ यात्रा होगा। करीब इसमें 2500 से 3000 लोगों का ऐसा हमारा आकलन है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर बासाझाल चपोरा आश्रम के पास पुलिया धंसने से बड़ा हादसा टल गया। पेंड्रा से बिलासपुर जा रही पुष्पराज बस पुल के बीच में फंस गई। बस में सवार करीब 35 यात्रियों को चालक और परिचालक की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन नए पुल का कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर सवाल उठाए। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की जानकारी जारी की है। जगदलपुर के अनुपम चौक स्थित सूरज मार्केटिंग में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते दुकान के अंदर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की भयावहता के चलते दमकल कर्मियों को दुकान के शटर और पीछे की दीवार को तोड़कर अंदर पहुंचना पड़ा। हादसे में लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है।
बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि मोहतरा निवासी सुनील साहू ने तस्वीर के साथ कथित अभद्र टिप्पणी की। पोस्ट सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने साजा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता और पूरे मामले के जुड़े हुए तथ्यों की पड़ताल कर रही है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी तो की गई इसमें, लेकिन सबसे दुर्भाग्य का विषय है कि उनकी फोटो को माला चढ़ाकर उसको श्रद्धांजलि के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। और ये जो है साजा विधानसभा का एक उपसरपंच है जो कि जिम्मेदार पद पर है, उसका नाम सुनील साहू करके है और वो निरंतर कई दिनों से इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। साजा में कांग्रेस के एक युवा कार्यकर्ता के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर अनेक प्रकार के अश्लील फोटो और अनेक प्रकार के व्हाट्सएप फेसबुक में टिप्पणी करते पिछले लगभग 1 महीने से उस लड़के का हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देख रहे हैं, है ना। तो उसके बाद हमको लगा कि लगातार इस तरह से हरकत इस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री का जो पद है वो सबके लिए, सबका प्रधानमंत्री है वो। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। दुर्ग में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने, स्मार्ट मीटर हटाने और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस ने 1 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी, ये जानकारी दी है। कार्यकर्ता घर घर जाकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवेदन भरवाएंगे और जनता से समर्थन जुटाएंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि सबसे पहले बिजली का दाम कम करना है, दूसरा स्मार्ट मीटर वापस लेना है, तीसरा जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस सरकार की योजना थी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना, उसको लागू करने के तीनों मांगे कांग्रेस को लेके आगे बढ़ेगी, चरणबद्ध आंदोलन करेगी। पहले हम लोग अभी राग के माध्यम से, क्वाड के माध्यम से आवेदन भराएंगे, उसके बाद हम लोग जोन स्तर के बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे, फिर सिटी ऑफिस के कार्यालय का घेराव करेंगे, फिर माननीय मुख्यमंत्री निवास का भी हम लोग घेराव करेंगे। भी आपने देखे होंगे दिल्ली जंतर मंतर में जिस प्रकार से छात्र छात्राओं या जेएनजी हमारे जो लोग थे, जो देश के हमारे छात्र छात्राएं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चलाया गया। तो हम भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लाठी चले, पैलेट गन चले, लेकिन हम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और बिजली दर जो है वो कम करा के रहेंगे या स्मार्ट मीटर हटवा के रहेंगे। धमतरी जिले के कोलियरी खरेंगा डोनर मार्ग पर चल रहे सड़क और पुलिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। रोड संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सड़क बंद कर दी गई, जिससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों, किसानों और मरीजों और बुजुर्गों को आ रही है। समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और धीमी गति व अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने, अस्थायी मार्ग बताने और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। कोलियारी खरेंगा डोनर मार्ग क्षेत्र के जनमानस के लिए परेशानी का सबब बना।
कुछ ही बारिश में सारमपुरी सेमरा दोनर के पास निर्माणाधीन पुलिया, जिनके विषय में समय समय पर इस रोड की गुणवत्ता को लेकर, पुल पुलिया के निर्माण को लेकर, नाली के निर्माण को लेकर संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण, अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन एवं ठेकेदार के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, लेकिन उस पर किसी प्रकार के सुधारात्मक कार्य न करते हुए आज भी इनका निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। मैं हितेश्वरी साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 17 खरेंगा से, और इस रोड संघर्ष समिति के संयोजिका भी रही हूँ। आज लगातार प्रयास किया जा रहा था रोड संघर्ष समिति एवं इस क्षेत्र की आम जनता के द्वारा कि इस रोड का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की सबसे बहुत ही कह जाए बहुप्रतीक्षित मांग जो इस रोड निर्माण, सड़क निर्माण की थी, क्योंकि लगातार ग्रामीणों को इस जो है सड़क के लिए लड़ाई लड़ी है। उनको आने जाने के लिए, जो आवागमन के लिए असुविधा होती थी, आज रोड जर्जर हो चुका था। लेकिन संघर्ष समिति के अथक प्रयास और इस क्षेत्र की आम जनता के अथक प्रयास से और संघर्ष से आज देर सवेरे सही लेकिन इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जीजस साली, शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को एनडीपीसी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए की अर्थदंड की सजा दी है। पुलिस ने अक्टूबर 2024 में दोनों को गांजा बेचने की तैयारी करते हुए पकड़ा था। तलाशी में दोनों के बैग से कुल 20 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। ये थाना भाटापारा शहर का मामला था। थाना भाटापारा शहर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति, एक महिला अपने पिट्ठू बैग में गांजा लेके अवैध बिक्री करने के लिए ग्राहक तराश रहे हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस थाना भाटापारा ने रेड की कार्रवाई किया। रेड की कार्रवाई रेलवे माल धक्का सरापट्टी रोड भाटापारा के पास एक महिला एवं पुरुष को अपने अपेक्षा में लिया। उनके पास जो पिट्ठू बैग था उसकी तलाशी लिया गया। एक व्यक्ति जिसका नाम शिवानंद पटेल था, उसके पिट्ठू बैग से 12 किलो गांजा बरामद किया गया और महिला के पिट्ठू बैग से 7 किलो गांजा बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश सक्रिय होने के साथ खरीफ सीजन की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में बोनी का काम का लक्ष्य करीब 80% से अधिक पूरा हो चुका है। इस सीजन में लगभग 48 से 39 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीज, रासायनिक और नैनो उर्वरकों की उपलब्धता कराई जा रही है। राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ी है, लेकिन खेती अभी भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। वहीं कुछ जिलों में फसल बीमा को लेकर किसानों की रुचि भी कम देखी जा रही है। पानी यहाँ गिरते वो समय नहीं दे पाए, सब बाहर निकल गए थे। थोड़ा बहुत होते थे में किसानी, थोड़ा बहुत होते अभी बचे पूरा किसानी है। पानी जरूरत है। अभी थरहा लग गए है। थरहा अभी आधा जगह लग गए, आधा जगह बचे है। कई जगह तो अभी बोल रहे है भी नहीं हुआ, पानी नहीं गिरती है। जैसा कि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अभी पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छी वर्षा पूरे प्रदेश स्तर पे हो रही है, कुछ एक जिलों को छोड़कर। लेकिन लगभग 80% से अधिक जिलों में काफी अच्छी बारिश हो रही है। तो इस तरह से जो बारिश की कमी का जो कोटा था वो लगभग पूर्ण हो चुका है और कहीं कहीं हम एक्सेस बारिश की ओर जाने वाले हैं, यदि पानी 1-2 दिन में तक और ऐसे ही सतत रूप से गिरता रहा। धमतरी पुलिस की ईमानदारी और संवेदनशीलता की मिसाल सामने आई है। रायपुर की एक महिला का पर्स बस यात्रा के दौरान कहीं गिर गया था, जिसमें नकदी, जरूरी दस्तावेज, एटीएम कार्ड मौजूद थे। एक अज्ञात व्यक्ति ने पर्स कोतवाली थाना के आरक्षक सूर्यकांत भारती को सौंप दिया।
आरक्षक ने एटीएम कार्ड की मदद से महिला का मोबाइल नंबर पता किया और उसे थाने बुलाकर सुरक्षित पर्स वापस लौटा दिया। महिला ने धमतरी पुलिस का आभार जताया है। वहीं इस सराहनीय कार्य के लिए सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने आरक्षक सूर्य भारती को नगद इनाम देने की घोषणा की है। ममता सिंह नाम की एक महिला है जो रायपुर से बस के द्वारा ट्रैवल करके धमतरी आ रही थी। उनका एक महत्वपूर्ण बैग था जो खो गया था, कहीं पे गिर गया होगा, उन्हें पता नहीं चला और उसके बाद वो उसके खोज पता तलाश में परेशान थी। और वो जो खोया हुआ बैग है वो बस स्टैंड में अच्छे नागरिकों के द्वारा हमें पुलिस को सूचना दे करके वो बैग उपलब्ध कराया गया। उस बैग को लेने के बाद हमारे थाने के एक आरक्षक हैं सूर्यकांत भारती, उन्होंने बैग में रखे सामानों का अवलोकन किया। तो उसमें उन्होंने बैग में कई एटीएम कार्ड, कुछ नगद कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए, जिसको अवलोकन करने के बाद एटीएम कार्ड के माध्यम से और पैन कार्ड के माध्यम से उस बैग के मालिक का फ़ोन नंबर उन्होंने खोजा और खोजने के बाद संपर्क किया। संपर्क करने के बाद आज सवेरे उनको कोतवाली थाने में बुला करके वो बैग सुपुर्द किया गया। नाम ममता है मेरा, मैं रायपुर में रहती हूँ। मैं रायपुर से धमतरी आ रही थी तो मेरा पर्स किसी कारणवश गिर गया वहाँ पे, बैग से गिर गया मेरा। फिर मैंने बहुत तलाशी की, नहीं मिला। फिर मुझे पुलिस स्टेशन धमतरी से फ़ोन आया सर का किसी का कि आपका बैग मिला है। तो मैं बहुत जल्दी दौड़ी, मुझे बहुत खुशी हुआ कि यहाँ की पुलिस इतनी जल्दी मुझे ये सामान दे दी। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें एटीएम कार्ड थे, मेरे बैंक के बहुत सारे कार्ड्स थे जिसके लिए मुझे बैंक वगैरह बहुत जगह जाना पड़ता है अभी रायपुर में, तो मुझे धमतरी में मिल गया। उसके लिए यहाँ की पुलिस की बहुत बहुत धन्यवाद, रायपुर पुलिस का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।